आइए आज के संदेश में जाएंगे, लूका की किताब में जाएंगे। हम सब लोग हैं। लूका का पहला अध्याय, एक अध्याय वचन 26 से मैं 35 से पढ़ूंगा। आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं। अंदर आवाज आ रहा है मेरा? गार्गी आवाज आ रहा है? अमन, हाँ सब लोग ठीक है? चलिए मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। लूका का पहला अध्याय, एक अध्याय वचन 26 से 35 तक। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आइए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जो आपने हमें दिया है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि आप हम सभी से बातें करना, हम सभी के दिल मन को तैयार करना, और आप वचन परमेश्वर हमारे कानों को अभिषेक करना पिता, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें। यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या हम खुश हैं? क्या हम आनंदित हैं? बाइबल में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ, प्रभु में क्या रहो? सदा आनंदित रहो। हाँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और वो परमेश्वर के भवन में आप जिस विश्वास से आए हैं, परमेश्वर आप सभी से वो बातें करेगा। हमें क्या करना है? सिर्फ तैयार रहना है। क्या करना है? तैयार। हमें तैयार होना है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, और आपको हमें सबको लेकर जाएगा, और हमें क्या पाएगा? वो तैयार पाएगा। इसलिए हमें वचन को सुनने के द्वारा हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हम सब के भीतर है, और वो हम सब की अगुवाई करेगा और हम सबको सिखाएगा। क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? सभा खत्म होने के बाद में आज के संदेश के बारे में हम सब इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ों के बारे में सीखेंगे, ठीक है? और ये जो दिसंबर महीना का पहला दिन और आखिरी साल का महीना है, और ये यीशु मसीह का जो अद्भुत रीति से जो खुशियों का समय है हम सब के लिए, और जो हम लोगों ने वचनों को पढ़ा कि यीशु मसीह का जो जन्म इस दुनिया में जब हुआ, तो मरियम के द्वारा हमने सुना, और मरियम के पास स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत ने यीशु के बातों को बताया कि तू एक पुत्र को जन्म देगी, और वह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र होगा, उसका नाम यीशु होगा। हालेलुया। मगर वो क्या हो गई? डर गई कि कैसे, है ना, मेरा तो विवाह नहीं हुआ है, और कैसे मैं ना उस यीशु को कैसे जन्म दे सकती हूँ? मगर परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आया, और उसके द्वारा वो सारी बातें स्वर्गदूतों ने उसे बताया। और आज जो हम इन वचनों को जो हम 1:28 वचन जो कहता है, लूका का पहला अध्याय वचन 28 में कहता है, स्वर्गदूत ने उसके भीतर आकर कहा, क्या कहा? ध्यान से सुनो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। और प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। सब एक साथ लिखो, प्रभु मेरे साथ है। आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। आज का जो संदेश का जो शीर्षक है
जो जय का उत्सव। क्या है? जय का उत्सव का मतलब है खुशी का समय, खुशी का दिन। जो सृष्टिकर्ता, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर जो इस दुनिया में जन्म लिया मरियम के द्वारा, और वह खुशी का दिन जो यीशु का जन्म का अवसर जो हमारे आपके लिए जो खुशी का दिन है, और वो चाहता है कि हम सब जय का उत्सव में अपने जीवन को जिए। हालेलुया। जय का उत्सव जीने के लिए हमारे अंदर यीशु का आनंद, यीशु का खुशी, यीशु का वचन, यीशु का जीवन जो उसने हमारे आपके लिए इस दुनिया में आने के द्वारा उसने किया, और आज हम उसके वचनों को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। तो आनंद और जय, जो जय का उत्सव यीशु मसीह का नाम से हमें और आपको मिला ना, और वो कहता है प्रभु तेरे साथ है। आज हम सब के साथ प्रभु है, और वो हमें वो खुशी देना चाहता है, हम सबको जय का ना वो उत्सव में लेकर जाना चाहता है, और वो हमारे घर में, हमारे परिवार में वो आशीष लेकर आना चाहता है, हमारे घरों में वो फल दिखाना चाहता है। तो हमें और आपको जय के उत्सव में चलना है। किससे चलना है? क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, और वह खुशी का समय हमारे लिए, आपके लिए लेकर आया, ताकि हम सब जय के उत्सव में घूमे। कहाँ घूमे? जय के उत्सव में चलते रहे उसके साथ। इसीलिए पहला यूहन्ना का 5:4 में कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। जो चीजें उत्पन्न हुई हैं संसार में, वो परमेश्वर के नाम से जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। हम सबका जो जय के उत्सव में जो हम जीवन जीने वाले हैं, वो हमारे आप के अंदर वो विश्वास को उत्पन्न करना चाहता है, ताकि हम और आप उसके साथ जय के उत्सव में चलते रहे, उसके साथ अपने जीवन को जीते रहे। क्या हम विश्वास में हैं? हम क्या हमारा विश्वास है? यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में जन्म लिया, हमारे लिए दुनिया में मारा गया, हमारे लिए दुनिया में हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, और वो चाहता है कि हमारा विश्वास जो है उसके साथ रिश्ते में क्या हो? मजबूत होते जाए। जब मजबूत होता जाएगा तब हमारे घर में, हमारे अंदर वो आनंद का जय दिखाई देने वाला है। हालेलुया। तो आनंद का जय आज हमें और आपको उस जय के उत्सव में लेकर चलना चाहता है। ये महीना जो हमारे लिए अवसर है कि हम इस महीने में मिलकर ना घर घर जाकर ना मिलकर समय निकाले, और मिलकर हम ये उत्सव को ना घर घर में लेकर जाए। ये जन्म का उत्सव, यीशु मसीह का जय का उत्सव जो है, हम सब के घरों में जाए, ताकि हम सब आनंद मनाएं, खुशी मनाएं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना 5:5 में कहता है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? सुन रहे? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जिसका विश्वास है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, उस नाम पर हम क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। आज वही उसके नाम से वो हमें और आपको जय के उत्सव में लेके जाना चाहता है। और कौन है जो उसके साथ ना चलना चाहता है? कौन है जो अपनी परिस्थितियों में फंसा हुआ है? कौन है जो अपनी मुसीबतों में, अपनी बीमारियों में बंधा हुआ है? परमेश्वर चाहता है कि हम सब जय के उत्सव में चले, ताकि बीमारियां, कठिनाइयां, हालातें, समस्याएं वो क्या हो जाए? दूर हो जाए। हालेलुया। अगर हम जय के उत्सव में अपने जीवन को नहीं जी रहे, तो हम और आप क्या हो रहा है पता है ना? अभी भी हम यीशु पर क्या कर रहे हैं? संदेह कर रहे हैं। हमने गवाही को सुना ना, अद्भुत रीति से उनका मीटर का जो पावती था, टैक्स पावती नहीं आ रहा था ना। कितना उन्होंने परिश्रम किया, कितना उन्होंने प्रार्थना किया, और उपवास और प्रार्थना के साथ बाइबल में लिखा है कि कठिन से कठिन तुम्हारे जीवन में अगर समस्या है तो बिना उपवास और प्रार्थना के वो नहीं ठीक होती है। हाँ, तो हमें क्या करना है? हमें बीमार होने से पहले क्या करना है? उपवास और प्रार्थना करते रहना। ऐसा नहीं कि जब परीक्षा आएगी तब ना। यीशु मसीह याकूब की किताब में लिखा है
कि जब तुम्हारे जीवन में परीक्षा आए उस समय आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, है संगति करें, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, पास्टर को बुलाओ, है कि ऐसे चीजें हो रही हैं, पास्टर आओ हमारे घर, हमारे लिए प्रार्थना करो, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हमें मौका दिया ना, हमें अवसर दिया कि हम उसके नाम से प्रार्थना करें। एक ही चीज है ना, हमारा विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का कौन है, पुत्र है, और पुत्र के द्वारा बाइबल में लिखा यूहन्ना 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद होगा। मगर वो सत्य हमारे अंदर कई बार वो आने के लिए तैयार है, पर कई बार हम सत्य को जान नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते। उसको जानना ही हमारे लिए जय का उत्सव है। हालेलुया। अगर जय के उत्सव में हमें चलना है तो सत्य को जानना है। अगर सत्य अगर आपके अंदर नहीं आ रहा है तो आज भी हम क्या कर रहे हैं पता है, संदेह कर रहे हैं, हम संदेह में जीवन जी रहे हैं। वो आनंद उसी हमें देना चाहता है, हमें उसके साथ वो चलाना चाहता है, पर हम और आप कई बार है ना निराश होते हैं। पर बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है फिलिपियों का 2:5 में कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही हमारा आपका स्वभाव हो। हालेलुया। मसीह का स्वभाव हमारा आपके अंदर जब आ जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ बड़े से बड़े कार्य परमेश्वर आपके द्वारा करने वाला है, और आपको जय के उत्सव में लेके जाने वाला है, आपको निराशाओं से बाहर निकालने वाला है, आपको समस्याओं से छुड़ाने वाला है। और आपको जय के उत्सव में चलने के लिए यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके जन्म के द्वारा, उसके महिमा के द्वारा, उसकी गवाही के द्वारा, उसके जय जयकार के द्वारा हम सब उसके सम्मुख आएंगे। जब उसके साथ में हम अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर हमारी आपकी प्रार्थना को सुनता है। और हमें सुनना है, क्या आप सुनते हैं, वो हमें अपने आप को जांचना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य किताब में 2:7 में कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या कहता है? जिसके कान हो वह सुन ले। हमारे पास कान है, हाँ? हम अपने हाथ को कान अपने हाथ से छू सकते हैं कान को। इस कान से सिर्फ सुनकर इस कान से निकाल मत दो। 2 कान इसलिए दिया है ताकि हम सही रीति से ना जय के उत्सव के विषय में सुन सके, सीख सके और उसे जान पाए। हालेलुया। इसके लिए आगे कहता है जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए जो फल रखा है ना, वो आशीष रखा है, वो स्वर्ग में हमें खाने के लिए फल देने के लिए वो तैयार है। आज वो फल हमारे आपके भीतर ना वो देना चाहता है, हमारे आपके अंदर वो खुशी देना चाहता है, हमारे आपके अंदर वो जय के उत्सव में लेकर चलना चाहता है। यहाँ तक कि सिर्फ हमारे भीतर ही नहीं, हमारे आपके घरों में, हमारे आपके परिवारों में वो खुशी देना चाहता है, वो जय के उत्सव में लेकर जाना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम सुन रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा अपने वचनों से हम सभियों से बातें करता है ताकि हम जय के उत्सव में आनंद मनाते हुए उसकी जय जयकार करें। जो महीने का दिसंबर का पहला महीना, हाँ, साल का आखिरी महीना और दिसंबर का पहला दिन जो हमारे आपके पास ये अवसर है कि हम आनंद से जय जयकार करते हुए जय के उत्सव में चले, ताकि आनंद और जय परमेश्वर की हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। और प्रकाशित वाक्य किताब में 2:11 में कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हाँ, फिर से ध्यान दो, परमेश्वर का वचन आपसे हमसे क्या कहता है? जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हालेलुया। जो जय पाएगा ना वह दूसरी मृत्यु से वो हानि प्राप्त नहीं होगी। दूसरी मृत्यु कौन सी है? हाँ? आपका झेल में ना, उससे परमेश्वर ने आपको हमें बचाया। आज हमारे पास ना सुनने के परमेश्वर के वचन है, और परमेश्वर इसीलिए कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन आत्मा के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा वो हमें सिखा रहा है। और उसका पवित्र आत्मा आज हमारे भीतर है, वो विश्वास के द्वारा आपने पाया है, और वह परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया के द्वारा हमने और आपने पाया। आज वो चाहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह आज वो हमको और आपको जय के उत्सव में लेकर चले, वो खुशी के आनंद से भरना चाहता है। आज हमें आनंद से वो हमें लेकर चलना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ उसके वचन के सुनने के द्वारा हमारा मन दिल क्या हो जाए ना,
बदल जाए। अगर हम बदल नहीं रहे तो कई बार हम निराश हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि क्या होगा हमारे जीवन में, मगर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी पुकार को सुनता है। इसीलिए प्रकाश युवाक की किताब 7:10 में कहता है कि बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर को जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। क्या हो ना, जो स्वर्ग के सिंहासन पर परमेश्वर हमारे पिता के दाहिनी ओर बैठा है और वो पुकार कर जो हमारा उद्धार करता है, और उसकी जय जयकार हो, उसकी बड़ाई हो हमारे जीवन से। और वही परमेश्वर के जय जयकार के द्वारा परमेश्वर हमें आपको है ना अनंत काल का जीवन दिया। उसके नाम पर विश्वास के द्वारा हमने और आपने पाया कि जय का उत्सव क्या है। जय का उत्सव वो है कि प्रभु को प्रभु जानकर हमने उसे ग्रहण किया और उसे उद्धारकर्ता के रूप में हमने जाना है, और उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता हमारे आपके अंदर है। उसकी धार्मिकता, हमारे पाप क्या हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर आई और हमें नया जीवन मिला। हालेलुया, है ना। इसे पहला पत्रस 1:21 में कहता है, उसके द्वारा तुम उससे परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हालेलुया, तुम्हारा विश्वास और आशा किस पर हो? परमेश्वर पर हो। कई बार हमारा विश्वास दूसरे किसी पर तो नहीं है। ये क्या करना है? हमें जानना है, जांचना है। कई बार हमारा विश्वास कई बार हम भटक जाते हैं। कई बार हम सोचते क्या होगा। मगर याद है आपको शुक्रवार के दिन जो हम लोगों ने संदेश सुना था, क्या था संदेश वो शुक्रवार के दिन? विश्वास का कार्य। विश्वास का कार्य तब होगा जब हमारे आपके अंदर विश्वास का वो वचन बीज की तरह हमारे अंदर वो कार्य करेगा, और जो बढ़ेगा और फल आएगा वही हमारे लिए जय का उत्सव है। नहीं तो कई बार ना हम सोचते हैं कि क्या होगा हमारे जीवन के लिए, पर हमें निराश नहीं होना, हमें डरना नहीं ना। कई बार हम निराश हो जाते हैं। मालूम मैंने एक जोक बताया था मैंने शुक्रवार के दिन। एक दोस्त के घर में एक परिवार ने खाने आने बुलाया। क्या बुलाया? भाई आजा, मेरा दोस्त है, बहुत बचपन का दोस्त है, आजा मेरे घर में खाना खाने के लिए। वो क्या किया, अपने घर में खाना खाने बुलाया। तो 1 2 3 उसके पिताजी घर में जब लोग जा रहे थे तो गिन रहा था उसका पिताजी, उसका दोस्त का पिताजी गिन रहा है 1 2 3 4 14 लोग उसके घर में खाना खाने चला है। उसका पिताजी बुजुर्ग था बहुत, और उसने पूछा उसको, तुझे लज्जा नहीं आती है या खाना खाने के लिए आया तो इतने लोगों को लेकर आया? बोलता है हाँ अभी लज्जा है ना, ट्यूशन गई वो भी आ रही है। तो ये थोड़ा हंसाने के लिए था। मगर एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो जय का उत्सव आपके और हमारे पास है, जय का उत्सव आपके पास है। वो चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप कभी निराश ना हो। मैं एक कहानी मतलब जॉनी लीवर का एक पिक्चर देख रहा था क्रिसमस का। वो लॉटरी बहुत सारा लॉटरी खेलता है कि मुझे पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा। वो केक की दुकान में वो काम करता था, और वो सपना देखते देखते क्या हो गया ना, जब क्रिसमस का समय आया सपना देखते देखते वो बेकरी में आग लग गया, सारे केक उसका खराब हो गया। और लॉटरी लगने का चक्कर में ना उसने केक उसका सब जल गया। और उसने क्या किया कि अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। मगर उसने क्या किया, जला हुआ केक लेकर ना अपने घर पहुंच गया। उसके घर में मेहमान आ गए। मेहमान आने के बाद में लोगों ने ना पूछ रहे, जॉनी आपने केक लाया बच्चों के लिए, अच्छा किया। और बहुत खुश था परिवार, बहुत खुश था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी, उसके जो दोस्त लोग आए थे वो लोग भी बहुत खुश थे। मगर जॉनी लीवर बहुत उदास था, और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध बहुत सारे कार्य किया, तेरे विरुद्ध मैंने बहुत सारे गलतियां किया, जो संसार की चीजें मैंने सीखा उसके द्वारा मेरा जीवन ना बहुत उदास हो गया हो। और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि परमेश्वर मेरे बच्चे के खुशी के लिए तू ना मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं तू ही कर सकता। वो जला हुआ केक उसके बच्चे लोगों ने उसके घर लेकर गए, और उसने ना जब वो प्रार्थना करके हो गया, वो केक जला हुआ केक ना परमेश्वर ने उसे अच्छा केक बना दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो मनुष्य सोचता है उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है, उसके लिए रास्ता बनाता है। और उसने जब उसका
उसकी पत्नी उसको केक लेकर आया, उसको बच्चा दौड़ते दौड़ते केक लेकर आया, उसको खिलाया, तो वो बहुत रो रो कर फूट फूट के रोने लगा कि मैंने तो जला हुआ केक लाया, ये कैसे परमेश्वर बदल दिया, ये कौन कर सकता है? ये परमेश्वर ही है जो लोगों के जीवन को, जो निराशाएं में है, जो कुछ नहीं कर सकते, जो सोचते कुछ नहीं हो पाएगा ना। हम सोचते हैं कि हमारा कर्जा है, कभी खत्म नहीं होगा। हम सोचते हैं बीमारियां हैं, कभी खत्म नहीं होंगी। हम सोचते हैं कि हम कभी भी अच्छे काम नहीं कर पाएंगे, पर ये हमारा आपका सोच है। मगर परमेश्वर जो करता है सबसे बेस्ट करता है। इसीलिए वो कहता है ना कि जय के उत्सव में उसके साथ चलो, उसके साथ खुशी और आनंद मनाओ, क्योंकि यीशु का जो जन्म हुआ है हमारे लिए और पूरे संसार के लिए बहुत ही अनोखा है, जो कभी नहीं सुन सकते। कभी आपने सुना कि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आएगा और उसके द्वारा वो जन्म लेगा और वो अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को पैर देगा, मरे हुओं को जिंदा करेगा, सोए हुए मरे हुओं में से जी उठा, और वो हमें और आपको कहता है कि तुम भी जय के उत्सव में क्या हो, चलते रहो। हालेलुया। मेरा काम है यीशु को पुकारना और परमेश्वर वहां से शुरुआत करेगा। हालेलुया। मेरा काम है कि शुरुआत करना और परमेश्वर है उसे वो कार्य को करेगा। इसीलिए पेदो काम 4:12 में कहता है कि और किसी के द्वारा उद्धार नहीं। सुन रहे? अगर आप नहीं सुन रहे तो आपको वापस से मैं बोलना चाहता हूँ। क्या कहता है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया और जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया कि हम किसी दूसरे के द्वारा उद्धार पा सके। आज उद्धार आपके पास, वो स्वयं स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया ताकि हम और आप उस पर विश्वास करें, और वो हमारी निराशाओं में, हमारी बीमारियों में वो हमको और आपको जय के उत्सव में लेकर जाना चाहता है। इसलिए इब्रानी का 13:8 में कहता है यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। कल और आज यीशु मसीह युगान सा है, हमेशा के लिए वो कभी नहीं बदलता। हालांकि 3:6 में कहता कि वह कभी नहीं बदलता ना। ध्यान दो यहाँ पर ना, यहाँ पर ध्यान दो। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, एक बार एक आदमी होटल में गया खाना खाने के लिए, और खाना खाते खाते ना जब खाना खाने के लिए ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद में वो क्या कर रहा है ना, खाना उसके टेबल पर आ गया और क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। और जब वो प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करने के बाद में ना उसने आमीन बोला, और आमीन बोलने के बाद में वो उसके बगल में टेबल में ना एक आदमी और बैठा था। तो उसने पूछा कि भाई आपने खाना इतना अच्छा आपके पास आ गया, सब कुछ आपके टेबल पर आ गया, और आप ये क्या कर रहे थे? तो उसने बताया कि मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। तो बोला ये तो कभी मैंने इसके बारे में नहीं सुना, ये धन्यवाद देना। तो उसने पूछा कि ये क्या चीज़ है, कैसे करते हैं? तो बोला कि हमारे परिवार में हर एक लोग ना ऐसे ही करते हैं। तो उसने बताया कि आपके परिवार में कितने जन? उसने बोला हमारे परिवार में हम सब 4 लोग हैं और सब लोग प्रार्थना करते हैं और सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, मगर एक है मेरे घर में जो धन्यवाद नहीं देता है। तो उसने पूछा कि कौन सी बात है, कौन है वो जो धन्यवाद नहीं देता? बोलता मेरा कुत्ता है, वो उसके सामने खाना रख देते हैं तो है ना चपड़ खाना खाना शुरू कर देता है। वो प्रार्थना नहीं करता खाली। हाँ, मगर यहाँ पर ये शब्द जो बोलने का है वो क्या कर रहा है, वो जो मेन चीजें था परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था, वो चीजें उसको नहीं सुना, उसको वो चीजें दिमाग में नहीं आया। उसको ये दिमाग में आया कि हाँ उसके परिवार में कुत्ता है जो खाना नहीं खाता, मतलब वो प्रार्थना नहीं करता, धन्यवाद नहीं देता। वो उसके दिमाग में, लोगों के जीवन में कई बार जो चीजें हैं कि जय का उत्सव हमारे आपके लिए है, तो उन चीजों को कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो चीजें ध्यान में नहीं देना चाहिए वो चीजों में ज्यादा फोकस रखते हैं, वो चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं। और एक ही चीज है ना, क्या कहता है यीशु मसीह, कहता है ना कि मैं कल और आज युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं है ना। और जो मिट्टी से बना वो मिट्टी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो स्वर्ग चला जाएगा। हालेलुया। जो
बना हुआ लोग हैं वो मिट्टी में एक दिन मिल जाएंगे, और जो स्वर्ग से उतर कर आया उसके नाम पर आपने विश्वास किया है तो वह आपको हमको स्वर्ग लेके जाने वाला है। हालेलुया। इसीलिए हमें जय के उत्सव में चलना ना, वो खुशी जो आपको मिला है यीशु मसीह के जन्म के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा, आज वो हमें क्या करना है ना, उसे जानना है, उसे पहचानना है ना। कोई है यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया ना। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि है ना, एक बार एक याद आ रहा है ना, एक बार एक पति पत्नी ना, पत्नी बहुत पति से प्यार करती थी और उसके बर्थडे में उसको ना कुछ गिफ्ट देने का था, तो उसने क्या किया, पति को बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सुन रहे। तो उसका पति बोलता है कि आप मेरे से बहुत प्यार करती हो, अच्छी बात है, मगर पत्नी ने बोला आपको मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो बोला चलो आपको गिफ्ट देने जाता हूँ। कहाँ लेकर गए, पत्नी ने उसको सोने की दुकान पे लेके गई, और सोने की दुकान पर लेकर गई, और सोने की दुकान में पति के लिए बहुत अच्छा ना अंगूठी उसके लिए पसंद किया, और पति बहुत खुश हो गया, अरे क्या बात है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। और उसने क्या किया ना, अंगूठी उसको दिया, और देने के बाद में तो जो लोग जा रहे थे तो दुकान का मालिक ने बोला कि बिल इनसे ले लेना पति से बिल ले लेना। पति उसका बहुत निराश हो गया। मगर निराश नहीं होना है, परमेश्वर ने वो पत्नी दिया है, उसे प्रेम करना है ना। एक ही चीज है, दूसरा कोरिन्थियों का 4:13 में कहता है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। कौन सी आत्मा है? वही परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा आपको हमको जो सत्य का वचन सुनने के द्वारा आपने प्राप्त किया है। पवित्र आत्मा इफिसियों के 1:13 में जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर, वो पवित्र आत्मा का क्या लगा है? छाप लगा है ना। और वही क्या कहता है दूसरा कोरिन्थियों 4:13 में, इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, और मुंह से बोलो कि पहाड़ जो है क्या हो जाए, हट जाए, है ना। परमेश्वर का आत्मा आपके हमारे अंदर है, उस पहाड़ों को कहो कि तुम क्या करो ना, निकल जाओ। क्योंकि राय का दाने के बराबर भी अगर आपके अंदर, हमारे अंदर वो विश्वास होगा, वो क्या होगा, सरक कर निकल जाएगा। मगर आपका हमारा क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। कठिन समय में भी हमें मुंह को क्या करना है ना, चुपचाप नहीं रहना है ना, मुंह को खोलना है, परमेश्वर को ना पुकारना है, परमेश्वर को पुकारना है, ताकि जय के उत्सव में आपको लेकर जाए ना, आपको निराशाओं से बाहर लेकर जाए ना। शैतान कई बार हमारे आपके जय के उत्सव में लेके नहीं जाने देता, कई बार हमें प्रार्थना करने नहीं देता है। कई बार आप घरों में उपवास रखते हो या प्रार्थना करते हो या वचन सुनते हो, कई बार वो आपको रुकावटें लेकर आएगा। जय के उत्सव में वो आपको लेके जाने देना नहीं चाहता, और आपको परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जय के उत्सव में लेकर जाना चाहता हूँ। मगर हमें क्या करना है? तैयार रहना है हमारे आपके जीवन में ना। क्या आप अपने दुख के विषय में सोचते हो कि आप पर क्यों आए? हम सब सोचते हैं ना, हम सब सोचते हैं, पर सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच ना। सपोज किताब 7:14 में पढ़ोगे, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों का एक ही संग रखा है, सुख और दुख दोनों संग रखा है ना, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना समझ सके ना। सुख और दुख दोनों परमेश्वर ने रखा है। सुख में ना, जब हमें सुख आता है तो हम परमेश्वर क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। दुख आता है तो हम क्यों निराश होते हैं? कठिनाइयां आती है हमारे जीवन में, क्यों हम ना निराश होते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, वो आपको जय के उत्सव में लेके जाना चाहता है, मगर हम और आप क्या है? तैयार नहीं रहते। इसीलिए ना सपोज 7:14 में कहता है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों का एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाले की बात को ना समझ सके ना। हमें समझना है कि दुख जब हमारे जीवन में आया है तो सुख भी आएगा। हालेलुया, सुन रहे हैं ना। अगर सुख आया है तो धन्यवाद प्रभु को ना, अगर दुख आया है तो निराश नहीं होना है, कई बार ना निराश नहीं होना है, मगर हमें परमेश्वर के साथ चलते रहना है, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। परमेश्वर हमारे जीवनों को जानता है। दूसरा कोरिन्थियों का
2:14 में कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। जय के उत्सव में सदा, सदा का मतलब है हमेशा लेके चलता है। और हमें निराशा में क्यों जीवन जीना, कठिनाइयों में जीवन क्यों जीना है? कर्जा आया है, हो गया है ना, बीमारी से जब गुजर रहे, मगर आपका मुंह में परमेश्वर के वचनों को ना इस्तेमाल करना है। वो अधिकार आपको दिया है, आपको सीखना होगा, आपको जानना होगा। अगर हम जान नहीं पा रहे, सीख नहीं पा रहे कि सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं, तो हमें ना उनसे सीखना है। क्या दुख नहीं आते हमारे जीवन में? सिलो जी आते हैं, हाँ? और जब सुख आता है तो दोनों को ना साथ में लेके चलना है। पर मनुष्य क्या करता है? नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता है। पर हमें समझना है, जानना है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। हर जगह परमेश्वर में हमारे जीवनों को जब आप गवाहियां देते हो, परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के नाम से जब गवाही देते हैं, लोग जब सुनते हैं और लोग बोलते हैं कि परमेश्वर आपका आनंद देने वाला है, वो खुशी देने वाला है, वो शांति देने वाला है, वो प्रेम करने वाला है। और इसीलिए वो कहता है कि तुम और हम जय के उत्सव में चलते रहे। क्या करते रहे? चलते रहे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य किताब में आखिरी में 21:7 में कहता है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। सुन रहे? जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे पुत्र होगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें आपको वारिस बनाया और अपना पुत्र, अपनी बेटी कहा, और वह हमें कहता है कि तुम्हें मैं जय के उत्सव में लेकर चलता हूँ। और आज हमें और आपको जय के उत्सव में चलना है ना। एक याद आ रहा है कि एक माँ के 4 बच्चे थे, बेटे थे, और माँ का ना जन्मदिन था ना। जन्मदिन का ज्यादा आ रहा है, मेरे को याद आ रहा है ना। उसके माँ के 4 बेटे थे, 4 में से एक 4 बेटों में से एक बेटा ना माँ के लिए साड़ी लेकर आया, और एक ने ना प्रेशर कुकर, घर में नहीं था तो प्रेशर कुकर लेकर आया, और एक ने ना माँ के लिए ना कबाड़ खरीद के लेकर आया, और तीनों जने खरीद के लेकर आया। सबसे छोटा जो 2 साल का था, अब माँ ने उसको पूछा तूने क्या लाया? तो उसने वो दौड़ते दौड़ते किचन में गया, भागते भागते, और बड़ा परात लेकर आया, परात ना थाली लेकर आया, और उसमें जाके वो बैठ गया। बोला माँ मैं अपना जीवन तेरे को देता हूँ। और माँ ने उसको क्या किया ना, उठाकर गले लगाया, उससे प्यार किया। आज वही परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं लेकर आए हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी चीजें नहीं दे पाएंगे ना, मगर परमेश्वर आपको हमेशा वो गले लगाना चाहता है, आपको चूमना चाहता है, आपको प्यार करना चाहता है, और आपसे वो आपको कभी ना आपकी बीमारियों में, आपके हालातों में वो ऐसे रखना नहीं चाहता है। अगर आपके जीवन में समस्या आई है, परमेश्वर कहता है कि कठिन से कठिन भी समस्या क्यों ना हो हमारे जीवन में, परमेश्वर उसके लिए रास्ता बनाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य किताब 3:21 में कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। कहाँ बैठाऊंगा? अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूँ। हालेलुया। है ना? यीशु मसीह आज हमें और आपको पिता के ना सिंहासन पर बैठाना चाहता है। परमेश्वर के सिंहासन पर हमें और आपको जय के उत्सव में लेकर जाना चाहता है, ताकि हम सब उसकी महिमा, उसकी आराधना स्तुति करते रहे। निर्गमन का 21-31 में कहता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। किससे मिलती है? जय परमेश्वर ही से मिलती है। वो हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है। हालेलुया। इसीलिए हमने देखा कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, आज हमारे आपके लिए, पूरे संसार के लिए उसने आनंद का जय कहता है कि तेरी हो, और जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है प्रभु तेरे साथ है। आज वो कहता है कि जय का उत्सव, वो आनंद से, खुशी से, आज वो खुशियाँ यीशु मसीह के जन्म के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा हम सभी ने पाया, ताकि हम जय के उत्सव में अपने जीवन को न इस महीने चलते रहें और लोगों के पास सुसमाचार को लेकर जाएं, ताकि उनके जीवन में भी जय का जीवन
और उत्सव और खुशी का सुसमाचार, आनंद का जय उनके जीवन में भी, उनके घर में भी वो प्राप्त हो, और ताकि उनके घरों में भी प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो। और वो क्रिसमस का जो अवसर हमें मिला है, हम खुशी का समय लोगों के पास जय के उत्सव के साथ लोगों के घरों में लेकर जाएं। आमीन। आइए